श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, चमड़े की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित होकर मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा सार्थवर्षिणी पर टिप्पणी। वह श्वेत वस्त्रधारी है, अच्छी कुमुदिनी से प्रसन्न होता है और अपने नाम से गाय के अंधकार को नष्ट कर देता है। मन जो भगवान कृष्ण की चेतना के अमृत का खजाना है, वाणी की ओर आकर्षित हो जाए। प्राचीन शब्दों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद भी मैं अज्ञानी होते हुए भी गीता के अमृत का एक अंश चाहता था। यति के स्वामी का यही मत है कि हे संतों, जो आपकी शरण में आया है उसे क्षमा कर दीजिए। यहाँ वास्तव में स्वयं भगवान परम ब्रह्मा श्री वासुदेव के पुत्र, जो सभी शास्त्रों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, के कमल चरण सीधे श्री गोपालपुर यमवती के मतक्य से आगे निकल गए हैं। उन्होंने ब्रह्मांड के लोगों को ऊपर उठाया और अपनी सुंदरता की मिठास का स्वाद चखकर उन्हें अपने प्रेम के महान महासागर में डुबो दिया। यहाँ तक कि भैंस द्वारा सभ्य सुरक्षा, दृष्टि, संयम, प्रतिज्ञा और पृथ्वी के बोझ और पीड़ा से राहत की स्थापना भी भेड़ों द्वारा की जाती है। दुष्टों और उनके शत्रुओं तथा महान संसार को हथियाने वाले प्राणियों की भी परम रक्षा करके उनकी मृत्यु के बाद उत्पन्न होने वाले ज्ञान, निबंध, दुहक और भ्रम के बंधन से आत्माओं को उठाना और उनके द्वारा गाए गए यश को धारण करना। शास्त्रोक्त ऋषियों ने तीनों वेदों के अर्थों के रत्नों से विभूषित श्री गीता शरव के 18 अध्यायों को ऐसे प्रकट किया जैसे उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अवगत कराया गया हो। पहले 6 अध्यायों में इच्छारहित कर्म का योग, दूसरे में भक्ति का योग और तीसरे में ज्ञान का योग दर्शाया गया है। वहाँ भी भक्ति योग के अत्यंत रहस्य के कारण, दोनों का जीवनदाता होने के योग्य होने के कारण तथा सर्वत्र दुर्लभ होने के कारण इसे मध्यवर्ती बनाया गया है। भक्ति और कर्म ज्ञान में अंतर होने के कारण ये दोनों भक्ति के मिश्रण से इस प्रकार सहमत होते हैं। लेकिन भक्ति 2 प्रकार की होती है, शुद्ध और प्रधान। इनमें से पहला स्वयं सिद्ध रूप से परम शक्तिशाली है और दोनों कार्य का ज्ञान के बिना यह विशुद्ध रूप से प्रभावी, निःस्वार्थ है और अनन्या जैसे शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है। हालांकि दूसरा क्रिया और ज्ञान का मिश्रण है और संपूर्ण का खुलासा बाद में किया जाएगा। फिर अर्जुन का दुहक और भ्रम कैसे उत्पन्न हुआ, इसके संबंध में महाभारत के वक्ता श्री वैशंपायन भीष्म पर्व पर जन्मेजय को एक कहानी सुनाते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, मुझे बताओ कि मेरे पांडव, दुर्योधन और अन्य लोग तथा युधिष्ठिर और अन्य लोग जो कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए थे, युद्ध करने के लिए उत्सुक थे। सचमुच आप कहेंगे कि वे लड़ने के लिए उत्सुक हैं और इसलिए वे लड़ने के लिए तैयार हैं, और इससे उनका क्या मतलब है। शास्त्रों के अनुसार कुरुक्षेत्र देवताओं का यज्ञ है और यह सर्वविदित है कि वह क्षेत्र धर्म का प्रवर्तक है। यदि उस संगति के प्रताप से धर्मात्मा दुर्योधन आदि भी क्रोध न करके धर्म की ओर उन्मुख रहते हैं, परंतु पांडव स्वभाव से ही धर्मात्मा हैं, तो दोनों का भेदभाव बढ़ जाने पर संधि भी संभव है कि सगे संबंधियों पर हिंसा हो। अनुचित है। और फिर संजय को यह बताने की इच्छा कि यह मेरा आनंद है, बाह्य है। लेकिन आंतरिक रूप से जब कोई संधि होती है तो मुझे शायद ही कभी निराशा होती है कि मेरे बेटों का राज्य हमेशा की तरह कांटेदार है। इसलिए चूंकि हमारे भीष्म अर्जुन के लिए अजय हैं, इसलिए लड़ना बेहतर है, लेकिन यही उस इच्छा की उपयोगिता है। यहाँ धर्म क्षेत्र शब्द का अर्थ है युधिष्ठिर की तपस्या का स्थान, धर्म का अवतार, कृष्ण की कृषि शक्ति का स्थान, सिंचाई, पुल आदि की कृष्ण की विभिन्न सहायता का स्थान, दुर्योधन और कृष्ण को नष्ट करने वाले अन्य लोगों का स्थान।